जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। अपनी सारी हवाई सेना लगी है अभी दाने खाने में, और इनको दाने अभी तक हमने दिए नहीं। ये जो दाने खा रहे वो सारे चारा में से निकाल रहे हैं, और इनको हम थोड़ी देर में दाने देंगे। अभी तो यहाँ से खा रहे तो खाने देते हैं। और महाराज को मैंने सूखा चारा रखा था जहाँ पे भी कबूतर दाने ढूंढ रहे, और महाराज को सूखा देने के बाद अभी हम हरा देंगे कल की तरह ही। आज अभी तक उसको हरा दिया नहीं है, लेकिन अभी मैं लेने के लिए जाऊंगा, उसको हरा चारा ले आऊँगा। सूखा उसने कुछ ज़्यादा खाया नहीं है। और अभी साइड में विक्रम जो कि कर रहा है आराम, इसको भी सूखा दिया था तो इसको सूखा देने के बाद इसने थोड़ा खा लिया, अभी बैठा है। और इस साइड में परी वो भी नहीं खा रही अभी सूखा, उसका भी चारा बचा हुआ है। बाकी उसका पेट अच्छा खासा भरा हुआ है फीड खा के, तो खाएगी जब उसको ज़रूरत होगी। और यहाँ से अभी गौरी और शिवानी अभी उधर चले गए, उस वाले फार्म की सफाई करके हम आ चुके हैं। नीम के पेड़ के नीचे 4 ही बच्चे हैं। गौरी और शिवानी अभी उस वाले फार्म चली गई, चाची जी उनको बांध देंगे उधर। और अभी इधर का जो काम थे वो सारे हो ही चुके हैं। अभी मैं खाना खा लूँगा और जल्दी गाय खोल लेंगे। और अभी यहाँ के जो काम थे वो हो चुके हैं, उधर की भी हो चुके हैं। फिर अपनी जो गाय है वो सारी अंदर सूखा चारा खा रही है, बीच वाली जगह खाली पड़ी है। तो अभी गायों को थोड़ी टाइम में चारा खाना भी हो जाएगा। चारा जो है हरा अभी काटा नहीं है। कल आपको पता ही है क्या समस्या हो रही थी और कितनी भाग दौड़ थी। तो चारा अभी चाचा जी थोड़ी देर बाद काटेंगे, जो कि लेके आएंगे। फिर उसकी कुट्टी हम शाम को करके डालेंगे। कल की कुट्टी रात को डल गई थी कल ही, तो आज के लिए चारा अभी काटना बाकी है, और काटने के बाद लाएंगे। डॉग को खाना देना भी बाकी है, तो मैं भी खाना खा लेता हूँ। महाराज को भी हरा चारा दे देता हूँ, डॉग को भी खाना दे देता हूँ। सभी छोटे बड़े शैतानों को हमने अभी खोल दिया है, और अभी धीरे धीरे ये चारा खा रहे। खोला तो थोड़े चल रहे थे, अभी आगे से मैंने इनको रोका है तो अभी खा रहे हैं। तो अभी हम अकेले ही हैं, अभी थोड़ी देर में दूसरा झुंड आ जाएगा। 10 बज चुके हैं, तो 10 बजे हम इनको लेके आ गए ना। सारा झुंड बढ़िया से चारा खा रहा है, लेकिन अपने झुंड से एक बुल भाग चुका है दूसरे झुंड में। और अभी वो अपने झुंड में आता है या फिर हमें लेने को जाना पड़ जाए, वो अभी पता चलेगा। जो रेड कलर का बुल था अपना, जिसके हमने सींग काटे थे, वो वाला अपना झुंड छोड़ के अभी दूसरे झुंड में भाग गया है। तो थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे हम, अगर नहीं आया तो लेने जाएंगे और फिर पानी पिलाने ले जाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 झुंड है साथ, और तीसरा झुंड जिस झुंड में अपना बुल भाग गया है वो झुंड अलग है, तो उसमें गया है। अभी इंतज़ार करेंगे हम उसका थोड़ी देर। अभी मैं फार्म पे आ चुका हूँ, और आज महाराज कल की तरह नहीं लेटा हुआ था, आज बैठा है। तो अभी इसको हम चारा नया रख देते हैं, सूखा वो खा चुका है, और उसको नया सूखा चारा दे देते हैं। थोड़ी गर्मी लग रही है उसको, हाँप रहा है थोड़ा, तो उसकी तरफ थोड़ी गर्मी भी है, धूप निकली है। तो छाँव में थोड़ा इसको पीछे की साइड कर लेते हैं। इस साइड में विक्रम आराम कर रहा है। विक्रम का पैर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, आपने देखा ही है कि काफ़ी हद तक वो खुद के पैरों पे चलने लग गया है, चारों पैरों पे। नहीं तो पहले 3 पैर पे ही चलता था, तो उसका पैर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। उसका भी चारा सूखा रखा हुआ है, और उसको भी थोड़ा और सूखा दे देंगे जिससे वो पेट भर खा पाए। परी का भी सुबह का खाना हो चुका है चारा, अभी आराम करी, उसको तो शाम को ही मिलता है। और बाकी सारे जो बच्चे हैं नीम के पेड़ के नीचे, उनको भी चारा और पानी का काम कर देंगे, फिर हम जाएंगे वापस गायों में। अभी चाचा जी गाय संभाल रहे हैं, और मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, तो खाना खा लेता हूँ। इन सभी बच्चों को चारा पानी जो चाहिए वो दे देता हूँ। तो देखो अभी अपने दीपक का पेट काफ़ी खा लिए, तो ये चारा भी खाएगा, पानी पिएगा, और मीरा को भी और इन दोनों को भी चारा पानी कर देते हैं। अपने झुंड से एक जन अभी तक कम है, अपना वाला एक बुल, जो कि अभी पानी पिला लिया इनको हमने। अभी तक अपने झुंड में वो वापस आया नहीं है, और वो दूसरा जिस झुंड में गया है वो झुंड भी अभी अपने आसपास भी नहीं है, काफ़ी दूर है। तो अभी उस तरफ जाके देखता हूँ थोड़ा,
अगर आज उस झुंड के पास में गया तो उसको ले आऊँगा, नहीं तो फिर जिस झुंड में भागा है उस झुंड वालों के फार्म वो बांध देंगे उसको, फिर कल अपने आप लाइन पे आ जाएगा। आज तो गया ही, वो तो आ ही नहीं रहा, और अपना एक झुंड पानी पी के वापस से बढ़िया चारा खा रहा है। और उसको लेने थोड़ी देर में हम उस तक जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ तक, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वापस आने में काफ़ी समय लग जाएगा और इनका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि ऐसे चारा खाते हुए जाएंगे तो काफ़ी समय आने और जाने में जाएगा। तो हमें इनको सीधा यहाँ से चला के ले जाना पड़ेगा और चला के ले आना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और पेट थोड़ा खाली रह जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर जाना नहीं हुआ तो फिर आज के दिन रहने दूँगा, कल उसको लाऊँगा। शिवानी को हम खेत में से लेके आ चुके हैं, अभी ये पानी पिएगी और अपने फार्म जाएगी। और इस साइड में मैंने तीनों बाहर में 2 बैल और 1 बुल को बांध दिया है। अपना जो रेड कलर का बुल था वो अभी अपने झुंड में नहीं रहा, वो उस झुंड में भाग गया सुबह से। तो अभी जिस झुंड में भागा है उसी झुंड के फार्म पे वो गया है, उधर ही उन्होंने बांध दिया है। मुझे कॉल आई थी दोपहर को, मतलब लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, कि उन्होंने बोला था कि अपने बुल को ले जाओ। तो मैंने कहा यार तुम्हारा फार्म काफ़ी दूर है, तो आऊँगा उसको लेके तो काफ़ी समय हो जाएगा, तो आपके फार्म में उसको बांध दो, सुबह जब आपकी गाय आएंगी तब उन गाय में उसको भेज देना। तो आज की रात वो उधर ही गुजारेगा, सुबह आ जाएगा जब उनकी गाय आएंगी तब। तो अभी हम उसको लेने नहीं जा रहे, वैसे भी उसको लेने को जाता और लेके आता, और ये अकेला आता नहीं वो, तो अपना पूरा झुंड उसको लेने को जाता और लेके आता, तब तक हमारी गायों का पेट खाली रहता। इसलिए मैंने उनको कह दिया कि उधर रहने दो। अभी बाकी सबको अंदर बंद कर दिया है, गौरी हमसे पहले ही यहाँ से चली गई है, तो उधर तो पहुँच गई होगी। अभी हम शिवानी को लेके चलते हैं, इसको पानी पिलाएंगे और बांधेंगे। देखो यहीं पे चारा खाने लग गई, तो शिवानी को लेके चलते हैं। चलो शिवानी चलो। महाराज अभी ठीक ठाक है और महाराज की फीड खानी हो चुकी है, अभी फिर से सूखा चारा खा रहा है। ये उसकी फीड की कढ़ाई, सामने अभी विक्रम फीड खा रहा है, और इस साइड में अभी तीनों शैतान, तुलसी, मंगल और गौरी हमसे थोड़ी पहले आ गई थी। हम गौरी को लेके आने वाले थे साथ, लेकिन हम शिवानी को लेके आ रहे थे, उतने टाइम में गौरी फार्म पे अकेली चली आई, तो वो आ गई तो फिर उसको आने दिया। मैं बाद में शिवानी को लेके पीछे से आया। और इस साइड में इन दोनों की हमेशा है कि यहाँ पे जब भी आते हैं इन दोनों की मस्ती शुरू हो जाती है। इनकी भी फीड खानी हो गई, इनकी फीड खाने के बाद ही विक्रम को रखी है। तो ये जब भी ट्रैक्टर मतलब फार्म के पास में आते, ट्रैक्टर से जैसे ही बांधते, तो एक तो इन दोनों की खुद की मस्ती चालू हो जाती है, एक दूसरे को मारना, या फिर खुद अकेले अकेले मस्ती करते, कूदते अच्छे से मस्त, और इनको देख के मज़ा भी आता है। गायों की जगह थोड़ी चेंज हो गई है, सामने राधा की उधर की साइड वर्षा, मंगल की माँ और तुलसी की माँ, इनकी जगह बीच हो गई, जो कि इनकी जगह अलग थी पहले, अभी बीच में बांध दिया है। और इन दोनों की भी चेंज हो गई है, लगभग सारी गायों की चेंज हो गई है। एक भी गाय अपनी पुरानी जगह पे नहीं है, सारी गाय इधर से उधर आज बांध दी। पता नहीं क्यों, क्या कारण हो सकता है कि ये सब बांधना पड़ा, या फिर ऐसे उन्होंने बांध दिया कि पता नहीं। लेकिन अक्सर होता ये है कि विक्रम की जो माँ है, जो वेगड़ है, वेगड़ हमेशा राधा की जगह खड़ी रहती है, और राधा और वर्षा हमेशा बीच वाली जगह खड़ी रहती है दोनों। तो जैसे हमें गाय बांधनी होती है तो वेगड़ जो है अपने आप अपनी जगह पे आके खड़ी रहती है। तो मतलब ये यहाँ पे खड़ी नहीं है, इसको यहाँ पे ज़बरदस्ती ला के बांधा गया है। और उसी तरह राधा और वर्षा को भी ज़बरदस्ती उस जगह के ला के बांधा गया, क्योंकि इन तीनों की जगह हमेशा चेंज नहीं होती। ये हमेशा जैसे ये अभी गाय बांधने का टाइम होता है, हम आते हैं, एंट्री लेते हैं फार्म के अंदर, ये तीनों अपनी अपनी जगह चली जाती। बाकी रहती फिर महाराज की माँ और सीता, बाकी ये दोनों, ये थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, लेकिन ये भी ज़्यादातर जगह पे मिल जाती है। मतलब ऐसे भागती नहीं है फार्म से, अंदर अंदर अपने आप ही अपनी जगह पे आती है। लेकिन ऐसे मारने वाली गाय रहती है आसपास तो नहीं आती। लेकिन इन सब की जगह चेंज उन्होंने कर दी है। अभी क्या होगा, कुछ कारण होगा कि ऐसी जगह चेंज करनी पड़ी। और देखो बाहर में मस्ती चल रही है, और मीरा थोड़ी कमज़ोर है अभी के मुकाबले, दीपक के मुकाबले, तो थोड़ा वो मायूस से रहती है और गला भी सूझा है। उसको सिर्फ इंजेक्शन मिले हैं, इसको अभी तक नहीं तो कुछ गोली दी है, नहीं कोई टॉनिक वानिक कुछ पिलाने को दिया है। फिर भी वो काफ़ी हद तक
मुकाबला कर लेती है दीपक का, लेकिन दीपक भी उसके साथ जितनी ज़्यादा मारपीट नहीं करता। नहीं तो अगर देखा जाए जिस तरह वो महाराज को उस दिन मार रहा था, वैसे अगर मारेगा तो मीरा हमेशा उससे हारने वाली है। लेकिन फिर भी वो समझ जाता है, लेकिन मीरा हारने वाली है। और फार्म के अंदर अभी तक चारा कहीं पे भी डाला नहीं है, तो अभी चारा भी डालना पड़ेगा। चारा डालने का काम बाकी है, सेप्टम में भी नहीं रखा, वहाँ पे भी रखना पड़ेगा। फीड की कड़े अभी तक फार्म के अंदर है, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर कोई ज़्यादा काम नहीं है अभी 5 बज चुके हैं। 5 बजे के बाद ही चारा डालेगा, फीड की कड़ाई निकलेंगी। और बच्चों के ऊपर कल हमने फीड की गोनी नहीं डाली थी ठंड के लिए, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन आज भी नहीं लग रहा। लेकिन देखते अभी क्या होता है। जब तक दूध निकालते हैं तब तक हवा का क्या कहना है, क्योंकि हवा के हिसाब से हमें फीड की गोनी डालनी पड़ती है, नहीं तो फिर ज़्यादा गर्माहट होती है, इसलिए हम नहीं डालते ज़्यादातर। मीरा का दूध पीना हो चुका है और फार्म से बाहर निकल के अभी भाग रही थी, अभी एक जगह खड़ी हो गई। और शाम की मिल्किंग के बाद पहली बार मैंने मीरा को खुद से दूध पीने के बाद बाहर देखा है ऐसे घूमते। और इस साइड में दीपक पी रहा है, महाराज का भी पीना हो चुका है। और मीरा है तो बाहर ही घूम रही। तुलसी भी अभी तक उसकी माँ के सामने उसको खोल दे। तुलसी दूध नहीं पीती अभी, क्योंकि उसकी माँ उसको पीने देती, लात मारती। पहले हम उसके पैर में रस्सी बांध के पिलाते थे, अभी बंद कर दिया। और अभी चलो बच्चों को बंद करते हैं, थोड़ा अंधेरा हो चुका है, मिल्किंग सारी हो चुकी है। और अपनी मीरा भी आ गई भागते भागते। और आज है 26 जनवरी, तो गणतंत्र दिवस है आज। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी चलो फटाफट से कबूतर भी बंद करने बाकी, उनको करेंगे, बच्चों को करेंगे, गाय खोलेंगे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।